नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम वर्मा कैरियर टीम के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही कुशल मंगल होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए दिन रात एक कर मेहनत करने के बल पर नया इतिहास रचने के लिए तैयार मेरे भाइयों बहनों, मैं आपके लिए भूगोल विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे, आपके लिए शिखर तक पहुंचाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वर्तमान भारत में हीरे का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, वर्तमान भारत में हीरे का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश। क्या उत्तर होगा इसका दोस्तों हमारा? मध्य प्रदेश। और अगर हम जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश का ही एक जिला है हमारा पन्ना, जिसमें हीरा पाया जाता है। चाहे वो जिला पूछे चाहे राज्य पूछे, आपके लिए दोनों का उत्तर आता है और आप अच्छे से आंसर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? क्या प्रश्न है भाइयों बहनों, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा कर्नाटक। क्या होगा इसका उत्तर हमारा दोस्तों? कर्नाटक। अगर वो प्रतिशत पूछ लेता है हमसे कि कितना प्रतिशत है कर्नाटक का में स्वर्ण का, तो इसका हमारा क्या उत्तर होगा? 48.44%। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कच्चा अभ्रक का उत्पादन कौन कौन से राज्य द्वारा होता है? क्या प्रश्न है हमारा, कच्चा अभ्रक का उत्पादन कौन कौन से राज्य द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा, माफ करना दोस्तों, प्रश्न है हमारा, कच्चा अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन कौन से राज्य द्वारा होता है? क्या प्रश्न है, कच्चा अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन कौन से राज्य द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा राजस्थान। क्या उत्तर होगा इसका दोस्तों हमारा? राजस्थान। मेहनत करते रहिए दोस्तों, संघर्ष आपका अवश्य रंग लाएगा। बस अपना आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी चीज कभी मत खोना, जीत आपकी होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन किस स्थान से होता है? क्या प्रश्न है हमारा, पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन किस स्थान से होता है? तो इसका उत्तर होगा हमारे भाइयों और बहनों बॉम्बे हाई। कहां से होता है दोस्तों? बॉम्बे हाई। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में सर्वाधिक कोयला की खानें कहाँ स्थित हैं? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में सर्वाधिक कोयला की खानें कहाँ स्थित हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा झारखंड। और खानों की बात करें तो कितनी खाने हैं, अगर पूछ लेता है कितनी खाने हैं, तो खाने होंगी हमारी कितनी? 174 खाने सर्वाधिक खाने हैं झारखंड में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संगमरमर पत्थर किस चट्टान से प्राप्त होता है? क्या प्रश्न है भाइयों बहनों, संगमरमर पत्थर किस चट्टान से प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा हमारा कायांतरित चट्टान।
क्या होगा इसका उत्तर हमारा भाइयों बहनों? कायंती चट्टान। जो लोग तैयारी कर रहे हैं और उन्हें 1% अपने ऊपर डाउट है, कोई भी भैया बहन जो तैयारी कर रहे हैं हमारे और उन्हें 1% डाउट है, तो मैं एक ऐसे आईपीएस अधिकारियों के नाम बताने जा रहा हूं जिन्होंने आपसे और हमसे बहुत ही ज्यादा विषम परिस्थितियों में, बहुत ही उलझी हुई परिस्थितियों में वो कर दिखाया है जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। वो पहला नाम है आईपीएस अफसर किरण बेदी और दूसरा आईपीएस अफसर संध्या राठी। इनकी जीवनी, इनके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपके लिए वो 1% भी आपका 100% विश्वास जगा देगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, माइका सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, माइका सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा हमारा दोस्तों कोडरमा। क्या होगा इसका उत्तर? कोडरमा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहां स्थित है? क्या प्रश्न है हमारा, ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहां स्थित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा सोनभद्र जिला, सोनभद्र जिला यूपी उत्तर प्रदेश, सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में ये क्या है हमारा, ओबरा ताप विद्युत केंद्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन सा परमाणु ईंधन भारत में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? क्या प्रश्न है हमारा, कौन सा परमाणु ईंधन भारत में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा थोरियम। क्या उत्तर होगा इसका हमारा? थोरियम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, खंबात की खाड़ी क्षेत्र से कौन सी ऊर्जा का उत्पादन होता है? क्या प्रश्न है हमारा, खंबात की खाड़ी क्षेत्र से कौन सी ऊर्जा का उत्पादन होता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ज्वारीय ऊर्जा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला उत्तर प्रदेश का प्रथम गांव कौन सा है? क्या प्रश्न है हमारा, अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला उत्तर प्रदेश का प्रथम गांव कौन सा है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा रामपुर गांव। कौन सा गांव है? रामपुर गांव। ये नया क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? क्या प्रश्न है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा 1973। क्या होगा इसका उत्तर? 1973। अब मैं दो शब्द उन अपने भैया बहनों के लिए कहने जा रहा हूं जो दिन रात मेहनत में लगे पड़े हैं। कदम चूम लेती है खुद उसकी मंजिल, अगर मुसाफिर अपनी हिम्मत ना हारे। ये आपके साथ भी होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब और कहां लगाई गई? क्या प्रश्न है हमारा, भारत में सूती कपड़ा मिल या भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब और कहां लगाई गई? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा सन 1818 ईस्वी, फोर्ट ग्लोस्टर। ये कहां स्थान है हमारा? कोलकाता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा कानपुर। क्या होगा इसका दोस्तों उत्तर? कानपुर। अगर वो पूछ ले भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अगर वो भारत के मैनचेस्टर की बात करे तो ये होगा हमारा
अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद। अब मैनचेस्टर की बात करें, आप सोचते हो कि मैनचेस्टर क्या होता है? मैनचेस्टर उस जगह को कहते हैं जहां पे सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र के क्या नाम है कारखाने हो और उन्हीं से संबंधित कार्य होता हो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? क्या प्रश्न है दोस्तों? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा मानसिन राम। मोहसिन राम, मोहसिन राम। ये स्थान कहाँ पाया जाता है? क्या है, कहाँ है ये स्थान? मेघालय में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ होती है? क्या प्रश्न है हमारा? सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ होती है? इसका उत्तर होगा हमारा लेह। लेह कहाँ स्थित है? लद्दाख में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? क्या प्रश्न है दोस्तों? भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा बिहार। कौन सा है? बिहार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, काली मिट्टी कौन सी फसल उत्पादन के लिए उपयोगी है? क्या प्रश्न है हमारा? काली मिट्टी कौन सी फसल उत्पादन के लिए उपयोगी है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा कपास की फसल। कौन सी फसल? कपास की फसल। अब आपसे पूछ ले वो कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है, तो इसके दो नाम आते हैं निकल के। सबसे पहले तो हमारा आता है महाराष्ट्र, और नंबर 2 गुजरात। ये दो दो हमारे राज्य हो गए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाओं वाला राज्य कौन सा है? मतलब जिस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ओडिशा। क्या होगा? ओडिशा। प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या होती हैं? अगर पूछे प्राकृतिक आपदाएं तो इसमें आपका एक तो होगा भूकंप, और इसके बाद दूसरा क्या है प्राकृतिक आपदा? सुनामी। ये दो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हो गई। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? क्या प्रश्न है हमारा? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका उत्तर होगा हमारे भाई और बहनों शारदा नहर। क्या होगा इसका उत्तर? शारदा नहर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई करने वाले राज्य कौन से हैं? क्या प्रश्न है? भारत में ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई करने वाले राज्य कौन से हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा, एक तो हमारा होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश, थोड़ा मिस्टेक हुआ दोस्तों, उत्तर प्रदेश। और दूसरा पंजाब। पंजाब की एक विशेषता है दोस्तों, इस पंजाब शहर से 5 नदियां बहती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, तुलबुल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा? तुलबुल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर। क्या होगा इसका उत्तर? जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? क्या प्रश्न है दोस्तों? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा नंबर 1 जुताई वाली मिट्टी। क्या होगा उत्तर हमारे? जुताई वाली मिट्टी। और दूसरा क्या होगा?
रेगड़ या रेगुर मिट्टी। अगर दोस्तों काली मिट्टी की जगह जुताई वाली मिट्टी या रेगड़ या रेगुर मिट्टी की बात करें तो आपको समझ जाना है ये और कोई मिट्टी नहीं है, ये काली मिट्टी है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कैरियर टीम के साथ बने रहने के धन्यवाद।